आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। देश में चुनावी प्रक्रिया की सबसे अहम कड़ी माने जाने वाली मतदाता सूची इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर पूरे देश में चर्चाएं तेज हैं। बीते एक सप्ताह में यह प्रक्रिया सिर्फ प्रशासनिक गतिविधि तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक बहस और आम जनता की चिंता का विषय भी बन गई है। इस हफ्ते एसआईआर से जुड़े कई बड़े घटनाक्रम सामने आए। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाए। कई शहरों में सुनवाई प्रक्रिया शुरू हुई और चुनाव आयोग को नई सुविधाएं शुरू करनी पड़ी। इन सब घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि एसआईआर अब केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की कसौटी बन चुकी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे कि इस सप्ताह एसआईआर में क्या बदला, किन राज्यों में सबसे ज्यादा हलचल रही, विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है और चुनाव आयोग इन आरोपों पर क्या कह रहा है। साथ ही यह भी जानेंगे कि आम मतदाता को इस प्रक्रिया में क्या करना चाहिए। तो लगातार हम आपको बताते आए हैं कि एसआईआर क्या है। चलिए एक बार फिर से संक्षिप्त में जान लें एसआईआर का पूरा अर्थ। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दरअसल मतदाता सूची का विशेष और गहन पुनरीक्षण है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध बनाना होता है। इसमें फर्जी मतदाताओं, मृत व्यक्तियों और डुप्लीकेट नामों को हटाया जाता है और योग्य नागरिकों को सूची में जोड़ा जाता है। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर मतदाता सूची सही नहीं होगी तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। इसी वजह से समय समय पर एसआईआर कराया जाता है। इसी प्रक्रिया में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करते हैं और दस्तावेजों की जांच की जाती है। लेकिन इस बार एसआईआर इसलिए ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यह कई राज्यों में एक साथ बड़े पैमाने पर चल रही है और लोकसभा चुनाव से पहले इसका असर सीधे चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से आ रही है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश से सामने आया। चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें करीब 2,89,00,000 नाम हटाए जाने की बात सामने आई। यह आंकड़ा सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का मतलब यह है कि यह अंतिम सूची नहीं है। आयोग का कहना है कि यह केवल प्रारंभिक सूची है और इसमें सुधार की पूरी गुंजाइश है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने की खबर से आम मतदाताओं के बीच चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में यह शिकायत सामने आई कि लोगों को ड्राफ्ट सूची के बारे में समय पर जानकारी ही नहीं मिली। कुछ मतदाताओं को यह भी नहीं पता कि उनका नाम किस आधार पर हटाया गया। इसी वजह से यह मुद्दा इस सप्ताह सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अब इस पर जनता की प्रतिक्रिया क्या रही और जमीनी हकीकत क्या है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आने के बाद सबसे ज्यादा असर आम मतदाताओं को पड़ा। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने हर चुनाव में मतदान किया है, इसके बावजूद उनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं दिख रहा। इससे लोगों के मन में डर पैदा हो गया है कि कहीं उनका जो वोट देने का अधिकार है वो छिन ना जाए। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने बीएलओ के ना पहुंचने की शिकायत की है। वहीं शहरी क्षेत्रों में किराए के मकानों में रहने वाले और प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आए। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए दस्तावेज जुटाना और ऑनलाइन प्रक्रिया समझना भी एक बड़ी चुनौती बन गया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही समय पर सही जानकारी नहीं दी गई तो लोगों का भरोसा इस प्रक्रिया से उठ भी सकता है। यही वजह है कि इस सप्ताह जनता की प्रतिक्रिया एसआईआर के मुद्दे का एक अहम हिस्सा बन गई। इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक घमासान और विपक्ष के आरोप का दौरा तेज हो चुका है।
एसआईआर को लेकर इस सप्ताह राजनीति भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर कुछ वर्गों को जानबूझकर मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना सामान्य बात नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की कि पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम न कटे। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भी गंभीर रूप से आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा है कि एसआईआर के दौरान अमानवीय हालात पैदा हुए हैं और इसके कारण दर्जनों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव बनाने और प्रक्रिया को रोकने की मांग भी की है। चुनाव आयोग और प्रशासन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अंतिम नहीं है। आयोग का कहना है कि बिना पूरी प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम अंतिम रूप से नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा कि हर मतदाता को आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद हैं। आयोग का दावा है कि किसी भी तरह की गलती को सुधारा जा सकता है। इसी क्रम में आयोग ने बुक अ कॉल विथ बीएलओ नाम की सुविधा शुरू की है, ताकि मतदाता सीधे अपने बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ से संपर्क कर सकें और अपनी समस्या का समाधान पा सकें। अब हम आते हैं नोएडा और अन्य शहरों से अपडेट की ओर। आपको बता दें कि इन शहरी क्षेत्रों में एसआईआर से जुड़ी सुनवाई प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू हो गई है। जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उन्हें प्रशासन के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस नहीं मिला है। ऐसे मतदाता जो हैं वो असमंजस में हैं कि वे किस तरह अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। यह स्थिति दिखाती है कि प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर सूचना पहुंचाने में अभी भी कई तरह की खामियां हैं। इस पर अब तक विशेषज्ञों का क्या राय है वो भी मैं आपको बता दूं कि चुनावी मामलों के विशेषज्ञों का ये मानना है कि एसआईआर एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन इसे बेहद संवेदनशील तरीके से लागू करना चाहिए। उनका कहना है कि चुनाव से पहले इस तरह की प्रक्रिया राजनीतिक तनाव बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार पारदर्शिता और संवाद की कमी से गलतफहमियां पैदा होती हैं। यदि मतदाताओं को समय पर जानकारी दी जाए और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए तो विवाद कम हो सकता है। इस सप्ताह विशेषज्ञों की राय ने यह साफ कर दिया कि एसआईआर की सफलता भरोसे पर निर्भर करती है। अब हम चर्चा करेंगे कि आम मतदाताओं को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। आम मतदाता के लिए इस समय सबसे जरूरी है सतर्क रहना। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जरूर जांचें। यदि नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मतदाता फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के माध्यम से सुधार और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ से संपर्क कर जानकारी लेना भी काफी ज्यादा जरूरी है। समय रहते कार्रवाई करने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल हो। अब हम इसके उद्देश्य की ओर आते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है, जैसा कि हम आपको तमाम एपिसोड्स में बताते आ रहे हैं और ये जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि सभी मतदाताओं के विश्वास से ही लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब हर पात्र नागरिक को उसका मताधिकार सुरक्षित मिले। इस सप्ताह के घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि एसआईआर सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और वोटर लिस्ट को लेकर के चिंतित ना रहें। साथ ही एसआईआर को एक भ्रम के रूप में ना माने। ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें सभी एक दूसरे का सहयोग दें। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही।
हम फिर लौटेंगे एसआईआर से जुड़ी कुछ प्रमुख तथ्यों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।